सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि में से सहायक कार्यों में किसान भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सादर प्रणाम नमन करता हूं। किसान भाइयों, आज हम अपने रिसर्च स्टेशन पर हैं, करनाल काछवा रोड, जहां पर हम धान की पोत तैयार करके किसानों में वितरण करते हैं। वहां पर हमारे पास 4 गेहूं की उन्नत किस्में बीज उत्पादन में लगी हुई हैं। उनमें से एक ऐसी वैरायटी है जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2022 में रिलीज हुई PBW 826 के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। उसका रिपोर्ट कार्ड, जो 80 दिन का रिपोर्ट कार्ड है, वो सबमिट कर रहा हूं। यह वैरायटी पिछले 2 सालों के साथ हमारे साथ सफर तय कर रही है। अब की बार इसका तृतीय वर्ष है हमारे पास बीज उत्पादन में। इसके हाव भाव, इसके करैक्टर के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। 826 का जादू अब की बार पंजाब में किसानों के सिर चढ़ के बोला। बहुत बड़े एरिया पर 826 की बिजाई की गई है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में बड़े स्तर पर बीज की उपलब्धता कराई किसानों को, और इस वैरायटी ने पिछले 2 सालों में अपना जो प्रबल योग्यता है उसको सिद्ध करके दिखा दिया है कि वह किसी अन्य वैरायटी से कम नहीं है और अधिक उत्पादन देने में सार्थकता सिद्ध की है। किसान भाइयों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यह किस्म 3 साल लगातार ट्रायलों में रही। राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रायल हुए, तीनों साल यह किस्म अपने प्रथम स्थान पर आती रही। अपनी प्रतिद्वंदी गेहूं की किस्मों को पछाड़ते हुई लगातार 3 साल प्रथम स्थान पर आकर इसने पहले साल ही पूरे भारत के लिए इसकी सिफारिश की गई। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी एरिया और भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानी एरिया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर 2 जिले, जम्मू कठुआ, हिमाचल प्रदेश के 2 जिले, पांवटा साहिब, ऊना, कोटा और उदयपुर के विभाजन को छोड़कर पूरा राजस्थान, पूरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, तमाम बड़े एरिया में, और गुजरात का कुछ हिस्सा भी इस वैरायटी के अंतर्गत आता है। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे किसान भाइयों को, जो दूर दराज के किसान भाई हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य के किसान भाई हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन है 826 के लिए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस वैरायटी को जरूर लगाएं। और बीज उत्पादन में हमारे पास 4.5 एकड़ बीज उत्पादन कर रहे हैं 826 का, जो यूनिवर्सिटी से बीज लिया गया है। संस्थान इसकी बिजाई 1 नवंबर से लेके और 15 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है। सिंचित क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड की गई है और टाइमली सोन के लिए, समय से बिजाई के लिए यह है रिलीज की गई है। किसान भाइयों, बिजाई करते समय आप निर्धारित 1 और सवा बैग DAP दे सकते हैं। अन्य एक्स्ट्रा उर्वरक की सिफारिश इस वैरायटी में नहीं की गई है। आपको सामान्य उर्वरक और सामान्य जो खेती की परिस्थितियां हैं जो आपकी लागू करते हैं, उनमें यह आपको भरकस और भरपूर उत्पादन देने में सिद्ध होगी ये किस्म। इसका औसतन उत्पादन संस्थान 24 क्विंटल बता रहा है। किसी भी किसान भाई के फील्ड के ऊपर 24 क्विंटल से कम यह वैरायटी उत्पादन नहीं देगी। ये किस संस्थान का मानना है और संस्थान का लिखित में दिया गया है कि एवरेज उत्पादन 24 क्विंटल हमारा देगी। अधिकतम उत्पादन की बात करते हैं, जो किसानों के डाटे आए हैं उसमें 28-29 क्विंटल तक का उत्पादन इस वैरायटी ने दिया है। संस्थान 40 किलो बीज की मात्रा रिकमेंडेड करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका बीज मोटा होने के कारण किसान भाई 40-42 2 किलो बीज थोड़ा सा बढ़ा ले तो उत्पादन और बढ़िया हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये वैरायटी 29, 67, 30, 86, 187, 222 के कंपैरिजन में 3 साल ट्रायलों में रही, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। इसने 29, 67 से 24% उत्पादन अधिक दिया और 30, 86 से 12% उत्पादन अधिक दिया और 8% उत्पादन इसने 187 से अधिक दिया और 5% उत्पादन 222 से अधिक देकर इसने सभी को चुका दिया कि आने वाला भविष्य PBW 826 का है। और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने एक लंबे समय के बाद एक जबरदस्त वैरायटी दी है। उसकी और भी बहुत सारी किस्में रही हैं, देश में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के वैज्ञानिकों का, संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और किसान भाइयों, और ये जो वैरायटी है इसको आप सिंचित क्षेत्र में, इसमें पीला रत्वा और भूरे रत्वे का प्रकोप नहीं आता है। किसान भाइयों, इसमें आटे की मात्रा हमें अधिक प्राप्त हो जाती है। हेक्टोलीटर जो वजन है
वो दूसरी वैरायटियों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक चौंकाने वाला तथ्य इस वैरायटी के बारे में सामने आता है। जो आटा मिल वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभप्रद किस्म होगी। इसमें जो रोज चपाती का स्कोर है बहुत बढ़िया, चपाती की गुणवत्ता बहुत बढ़िया बनती है और इसमें जिंक, आयरन और प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद है। किसान भाइयों, इस वैरायटी की जो फुटाव है वो अच्छा फुटाव करती है, लेकिन मैं यहाँ बार बार कह रहा हूँ कि आप 40 की जगह 42 किलो का बीज आप ड्रिल जरूर करें। अगर ड्रिल के माध्यम से कर रहे हैं, अगर सुपर सीडर के साथ बिजाई कर रहे हैं, तो किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजाई ड्रिल कर सकते हैं। इसमें अन्य एक मुख्य महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये हीट टॉलरेंस वैरायटी के नाम से भी जानी जाती है। संस्थान का ये मानना है कि जो हमारी किस्म है वो गर्मी को सहन करती है। जितना दूसरी वैरायटियाँ उत्पादन नीचे गिरा देंगी उतना यह नहीं गिराएगी। जहाँ दूसरी वैरायटियाँ 25 से 20 क्विंटल पर चली जाएंगी, ये 22 क्विंटल पर आ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं हीट टॉलरेंस की बात इस वैरायटी में की जाती है। अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में है। हमारे को सूखा चारा अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। इसके पौधे की ऊंचाई जो सी है वो 98 सेंटीमीटर के आसपास है, इसलिए इसमें गिरने की आशंका बिल्कुल नहीं है। यह मध्यम कद की वैरायटी है। इसमें पीला रत्वा, भूरे रत्वे का नहीं होता। ये एक ऐसी किस्म है जो लगभग पूरे भारत के लिए सिफारिश की गई है बिजाई के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कितना जावा टिलरिंग किया है, फुटाव किया है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़बरदस्त है। गहरे हरे रंग में खड़ी हुई है। जो गेहूं का रंग गहरे हरे रंग का होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी और उसमें उत्पादन देने की क्षमता भी अधिक होगी। किसान भाइयों 4.5 एकड़ में बीज का उत्पादन कर रहे हैं। बीज बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। जो भी किसान भाई दूर दराज से हैं उनको मुहैया कराएगा। बीज की गुणवत्ता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, उच्च गुणवत्ता का बीज है। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।